आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे महान गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों में से एक थे। 476 ईस्वी में कुसुमपुरा, आधुनिक पटना, बिहार में जन्मे आर्यभट्ट। उसने उस समय उल्लेखनीय योगदान दिया जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा उन्नत विज्ञान से अनजान था। उन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की, जो दुनिया के सबसे शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक है। सिर्फ 23 साल की उम्र में आर्यभट्ट ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय, एक संस्कृत पाठ लिखा जिसमें गणित और खगोल विज्ञान शामिल थे। गणित में आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा, स्थान प्रस्तुत की, मान और स्थिति संकेतन। उन्होंने वर्गमूल, घनमूल और यहां तक कि त्रिकोणमितीय कार्यों जैसे साइन और कोसाइन की व्याख्या की। सदियों पहले जब वे यूरोप में ज्ञात थे, पाई 4 का उनका मान उल्लेखनीय था, लगभग सटीक। उन्होंने इसकी गणना लगभग 3416 के रूप में की। आर्यभट्ट खगोल विज्ञान में भी अपने समय से आगे थे। उन्होंने सही ढंग से कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होती है। एक तथ्य वह जो यूरोप में बहुत बाद तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा की छाया का उपयोग करके सौर और चंद्र ग्रहणों की व्याख्या की, मिथकों और अंधविश्वासों के बजाय। आर्यभट्ट का एक बोल्ड क्लब लक्ष्य यह था कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये विचार उनके समय के दौरान क्रांतिकारी थे। उन्होंने सौर वर्ष की लंबाई 358 दिन के रूप में भी गणना की, जो कि बहुत करीब है आज का स्वीकृत मूल्य। आर्यभट्ट का प्रभाव भारत से आगे तक फैला। उनके कार्यों का इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान अरबी में अनुवाद किया गया और इसने मध्य पूर्व और यूरोप के वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। उनका विरासत ने भविष्य के भारतीय विद्वानों जैसे ब्रह्मगुप्त, भास्कराय और वराहमिहिर के लिए आधार तैयार किया। आर्यभट्ट को आज भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। 1975 में उसने अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखकर उनका सम्मान किया। 1500 साल बाद भी उनकी खोजें दुनिया भर के गणितज्ञों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को प्रेरित करती रहती हैं।